पहली बात तो वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देख लेना, पूरा देख लेना। फिर मुझे कॉल कर कर पूछते हो सर ये क्या है वो क्या है। ये एक ऐसा वीडियो है जो A to Z आपको जानकारी देने वाला है, फिजिकल से लेकर फाइनल ज्वाइनिंग तक की जानकारी देने वाला है। एक नया नोटिस वायरल हुआ है, वो क्या है, उसकी सत्यता क्या है, ये अस्थायी भर्ती है या परमानेंट भर्ती है, इसमें आपको वेतन कितना मिलता है, कितने दिन ड्यूटी मिलती है, और कौन कौन से दस्तावेज आपको लेकर जाना पड़ेगा, नहीं अन्यथा आपको बाहर कर देंगे। जो शहरी की बात कर रहे थे, जो सीमा पहरी की बात कर रहे थे, जो ग्रामीण की बात कर रहे थे, उनकी बात का बहुत सही तरीके से यहां पर जवाब दिया जाएगा। तो वीडियो को गौर से देखना, सही तरीके से देखना, और सबसे पहले जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वीडियो को एक बार अपने 5-5 ग्रुपों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि पल पल की जानकारी होमगार्ड की मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको देता रहूंगा। ठीक है, देखो नया नियम क्या आया है राजस्थान होमगार्ड के लिए, ऐसे कैसे मिलेगी आपको ज्वाइनिंग, फिजिकल में कौन कौन से दस्तावेज जरूरी है जो लेकर जाए, अन्यथा हो जाओगे बाहर, और नए नियम की बात कर रहा हूं। इससे पहले मेरे साथियों, यदि आपके पास 10 से 12 दिन का टाइम है, अब भी 10 से 12 दिन का टाइम है, तो आप हमारी फिजिकल एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं होमगार्ड के लिए। अगर किसी की 8-7 चिन्ह लग रही है, 10 चिन्ह करवा देंगे। किसी के 4 मिनट टाइम आ रहा है, 3.5 मिनट टाइम करवा देंगे। 10 दिन का टाइम हमें मिल गया तो ठीक है, तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं फिजिकल की, वो जरूर जुड़े, क्योंकि दिल्ली पुलिस का तो गारंटी बैच भी चालू हो गया है। ठीक है साथियों, तो ज्वाइन कर लेना, फिर मुझे बारी बारी से मत करना कि आए नहीं आए, क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले एक नोटिस है निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान जयपुर से, और स्थायी आदेश संख्या 02/2022 में जो संशोधित हुआ था, वो नोटिस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। उस नोटिस में क्या बिंदु थे। बिंदु संख्या 6 नामांकन हेतु चयन समिति बोर्ड को गठन, बिंदु संख्या 9 नामांकन हेतु, यानी इनमें चेंज किया गया है। इन बिंदुओं में जो चेंज हुआ है वो मैं चेंज आपको दिखाना चाह रहा हूं। सबसे पहले क्या था, अब क्या है। नामांकन नीति स्थायी आदेश संख्या 02 में विद्यमान अंकित प्रावधान, नामांकन नीति में स्थायी आदेश के संशोधन इसमें किया गया। क्या संशोधन किया गया है, बिंदु 8 में 1962 की नियमावली के अनुसार, नियम 8 के अनुसार, पहले होमगार्ड 5 वर्ष का हुआ करता था। सदस्यता प्रदान एवं 5 वर्ष की अधिक अवधि पर पुनर्नियुक्ति की जाती थी। यानी पहले 5 वर्ष के लिए होमगार्ड बनाया जाता था, फिर उसे पुनरावर्तित करते रहते थे, ऐसा प्रावधान था। मगर अब इस प्रावधान को इन्होंने बदल दिया है और क्या कर दिया है, होमगार्ड समाजसेवी 15 वर्षों के लिए कर दिया गया है, और 15 वर्षों के बाद दोबारा नियुक्ति दी जाएगी, यानी परमानेंट जैसी नौकरी। यानी 15 वर्ष तो आप रहोगे ही रहोगे, और 15 वर्ष के बाद पुनः आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। यानी वो अपने रखते हैं नहीं रखते हैं वो अलग बात है उनकी, है पुनरावर्तित पुनर्नियुक्ति प्रावधान है, यानी दोबारा नियुक्ति मिले या नहीं मिले वो तो पक्का नहीं है, मगर 15 साल की तो आपको फिक्स नौकरी है। तो पहले कंडीशन, एक नया नियम है कि पहले 5 साल की होमगार्ड की थी, अब 15 साल की हो गई, पहली बात। दूसरी बात देख लो, है बिंदु संख्या 8 में क्या है, पहले क्या था, कौन कौन इसमें बोर्ड के अधिकार हुआ करते थे, अब किन किन का अधिकार है। तो ये आपके ज्यादा काम का नहीं है, फिर भी बता दूं, राज्य सरकार के आदेश क्रमांक संख्या अनुसार 26/20 के राजस्थान होमगार्ड 1992 नियम 5 के अंतर्गत सीमा और शहरी ग्रामीण गृह रक्षम सेवकों के नामांकन हेतु निम्न अनुसार चयन समिति का गठन किया गया। यानी आपको जो ज्वाइनिंग देगी वो कौन सी समिति देगी, उप महादेष्टा गृह रक्षा विभाग अध्यक्ष, महानिदेशक एवं महानिदेशक एवं महानिदेशक गृह विभाग प्रतिनिधित्व सदस्य, संबंधित इकाई का सदस्य। ठीक है, और चलें तो थोड़ा सा, ये तो किसके लिए है, बॉर्डर वाले के लिए। ये तो किसके लिए, बॉर्डर वाले के लिए। बॉर्डर वाले को तो ये ज्वाइनिंग देंगे। शहर जो होमगार्ड है उनके लिए, शहर वाले होमगार्ड हैं उनके लिए ये नियम है कि इनको ये देंगे ज्वाइनिंग। तो ये तो बड़ा मैटर नहीं था। अब आ जाता है बिंदु संख्या 9 में, पहले में अब में क्या प्रावधान है। अब दस्तावेज कैसे है, जो पहला है, पहले भी क्या था, विशेष योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र, विशेष योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र, जैसे एनसीसी है, कंप्यूटर का है,
स्काउट है, खेल है, लाइसेंस है, ऐसे ITI है, ऐसे जो है वो सारे निर्धारित दिनांक पर उपस्थित होने पर ओरिजिनल लेके जाना है और उनकी 2-2 फोटो लेके जानी है। ठीक है। फिर दूसरा है जाति प्रमाण पत्र, जिस भी कैटेगरी से हो, जिस भी कैटेगरी का हो, जनजाति का है तो जनजाति का प्रमाण पत्र, और सेम ही है शहरिया क्षेत्र के तो शहरिया का प्रमाण पत्र। ठीक है। अब देखो चौथा है शैक्षणिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र, जितने भी आपके शैक्षणिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र थे वो सारे के सारे प्रमाण पत्र आपको लेकर जाने हैं। ठीक है। शैक्षणिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र यहां पर आप देख लो है पंजीकरण समय। अच्छा, संबंधित जिले का मूल निवास, जिस जिले के आप मूल निवासी हो। अब क्या है, पंजीकृत अभ्यर्थी का आवेदन लगाए गए फोटो हस्ताक्षर सत्यापन मिलाना। अच्छा, पांचवा क्या है, जिस जिले के हो, यानी जिस जिले के आप मूल निवासी हो उसी का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, वहां के तहसीलदार से बना हुआ होना चाहिए। आयु प्रमाण पत्र, अगर आपके पास 10वीं की मार्कशीट है तो आयु प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, अन्यथा आयु प्रमाण पत्र भी चाहिएगा आपको। विधवा महिला है तो मृत्यु प्रमाण पत्र पति का, तलाकशुदा है तो कोर्ट का आदेश। ठीक है। भूतपूर्व सैनिक है तो उनके प्रपत्र चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा फिजिकल हेतु राजकीय चिकित्सा से शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट है, आप स्वस्थ है या नहीं है उसका प्रमाण पत्र भी आपको लेकर जाना है। आवेदन से संबंधित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरांत निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जाएगा, जिसमें चिपका फोटो, आपको फोटो चाहिए जो आपने फॉर्म में भरी थी, वही फोटो, पीछे से हल्का बैकग्राउंड हो, चेहरा 75% आए। पंजीकरण समय अभ्यर्थी के आवेदन में लगाए गए फोटो हस्ताक्षर सत्यापन मिलान किया जाएगा। ठीक है। ओके जी, अगला बिंदु क्या है ये भी देख ले भाई। विलोपित किया गया है। विलोपित क्या किया गया है, पहले 5 नंबर का इंटरव्यू हुआ करता था, पहले 5 नंबर का इंटरव्यू हुआ करता था, अब आपका इंटरव्यू बंद कर दिया गया, अब इंटरव्यू नहीं होगा आपका, अब किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है। यानी 20 अंक तो आपको बोनस के मिलेंगे और 25 नंबर का आपका फिजिकल होगा। ठीक है। पहले 50 की होती थी, अब 45 की होगी। ठीक है। यानी ये मौखिक परीक्षा आपकी हटा दी गई है, कंप्लीट है। ये बात भी आप समझ गए होंगे। चयन नामांकन प्रक्रिया के अंतिम चरण में उपलब्ध अभ्यर्थियों को आदेश के बिंदु संख्या 9 में उप बिंदु एफ नामांकन प्रक्रिया तो अंक गणना में वर्णित शारीरिक दक्षता और विशेष योग्यता के प्रमाण पत्रों के अंकों के आधार पर मेरिट में योग्यता सूची में लिया जाएगा। समझ गए। यानी फिजिकल, अब आप देखो आपकी मेरिट कैसे बनेगी, देख लीजिए। 25 नंबर का फिजिकल है, फिजिकल को 2 चरणों में बांटा गया है, एक चरण दौड़ है और एक चिन्नप और गोला फेंक है। ये लड़कियों के लिए है और ये लड़कों के लिए है। ठीक है। दौड़, दौड़ भी 2 है, 1000 मीटर की दौड़ लड़कों के लिए है, लड़कों के लिए है, 800 मीटर की दौड़ लड़कियों के लिए है। मुख्य बात बता दूं, इसको 3.5 मिनट में करना है, 3.5 मिनट में, और इनको भी कितने में करना है, 3.5 मिनट में। तो इनको 15 अंक मिल जाएंगे, इनको 15 अंक, ये पूरे में से पूरे अंक यहीं मिल जाएंगे। 10 सिनअप लड़के निकाल देंगे तो 10 अंक मिल जाएंगे, और लड़कियां 16 फीट गोला फेंक देगी तो 10 अंक मिल जाएंगे। ठीक है। यहां आप अगर 7 चिन्ह लगाते हो तो 7 अंक मिलेंगे, 5 चिन्ह लगाते हो तो 5 अंक, यहां 15 फुट गोला फेंकते हो तो 7 अंक, और 10 फुट 14 फुट गोला फेंकते हो तो 5 अंक, बाकी आउट। ये टाइम आपका है। तो ये 25 नंबर का फिजिकल और 20 नंबर के बोनस अंक है। बोनस अंक में क्या क्या है आप वो भी देख सकते हो कि बोनस अंक में क्या क्या रहेगा। ये बोनस अंक के दस्तावेज है भाई साहब,
आपको लेकर क्या क्या जाना है, बोनस अंक के आपको देखोगे, जैसे बोनस अंक ये रहे, एनसीसी है आपके पास, आरएससीआईटी है, आईटीआई है, स्काउट है, ड्राइविंग लाइसेंस है और खेल सर्टिफिकेट है। ये 6 प्रकार के बोनस अंक से आपको विशेष योग्यताओं के मिलेंगे। तो ये प्रमाण पत्र है तो ये लेकर जाने हैं। इसके अलावा आप भूतपूर्व सैनिक है तो सेवानिवृत्त का प्रमाण पत्र लेके जाना है, महिला अभ्यर्थी, विधवा और तलाकशुदा है तो उसका प्रमाण पत्र लेके जाना है, कोर्ट का है, शहरिया जनजातीय वाले शहरिया का लेके जाएंगे, मूल निवास प्रमाण पत्र जिले का, जाति प्रमाण पत्र, आप अपने एक वोटर आईडी, पहचान पत्र, कुछ भी जो बनता है, पासपोर्ट साइज की फोटो 8 से 10 से, शैक्षणिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट डॉक्टर वाला और फोटो। इसके साथ साथ चरित्र प्रमाण पत्र भी आप ले जाओगे तो बहुत फायदे में रहोगे। स्क्रीनशॉट ले लो, ये डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, स्क्रीनशॉट ले लो, ये डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, ये सब लेकर जाना, अन्यथा बाहर हो जाओगे। मैंने सारी प्रक्रिया समझा दी है। नया नियम लागू हुआ है, यानी 15 साल हो रहेंगे होमगार्ड, वेतन भी 965 रुपए प्रतिदिन हो गया अब, ठीक है। ज्वाइनिंग कैसे मिलेगी बता दिया है, फिजिकल और बोनस अंक को मिलाकर मेरिट बनती है, कौन कौन मेरिट बनाएंगे ये भी बता दिया है, फिजिकल के लिए कौन से दस्तावेज लेकर जाना है, सारी बातें कंप्लीट हो गई है। फिर भी आप सुनना चाहते हैं कि भाई साहब तैयारी फिजिकल की करनी है, 10 से 12 दिन में करनी है और सफलता वाली करनी है, तो बाय स्टडी एकेडमी आपको ज्वाइन करनी है, ठीक है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं इन नंबरों पे संपर्क कर सकता है। दिल्ली पुलिस का फिजिकल भी हमने चालू कर दिया है, तो जो बच्चा जारी यानी करना चाहता है ज्वाइनिंग तो आ जाओ भाई साहब, बैग उठाओ और आ जाओ। 10 दिन में फिजिकल पास करवा के बताऊंगा। कमेंट्स में कोई कुछ भी बोल सकता है, एक बार ग्राउंड में आकर देख लेना, हालात पता चल जाएंगे कि किस लेवल की मेहनत करवाई जा रही है और स्मार्ट मेहनत के द्वारा आपको 10 दिन में ही होमगार्ड का फिजिकल कंप्लीट करवा के देंगे। जबकि दिल्ली पुलिस वाले बच्चे 1 महीने का टाइम दे देंगे मुझे तो क्या रहेंगे, टॉपर रहेंगे, याद रखना। जय हिंद, जय भारत।